बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो पहला लेक्चर हमारा था वो था इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस करता था, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था। आज हम इसके जो है बड़े इंपॉर्टेंट दो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। फैराडेज लॉ, फर्स्ट फैराडेज लॉ और सेकंड फैराडेज लॉ, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए बेटा, हमारे पास ये फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है। इसमें जो है ये एम क्या है, मैस ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। देखिए बेटा, ये हमारे पास ये डायग्राम है। सिल्वर आयन है, ये सोल्यूशन में मौजूद है, एक्वस सोल्यूशन में। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैथोड की सरफेस पे जाके, तो ये सॉलिड बन जाएगा। पहले ये एक्वस सोल्यूशन में है, ये सॉलिड बन के इसकी सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। उसको फिर हम बोलेंगे जो है मैस ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। ये जो एम लिखा हुआ है, ये क्या है, मैस ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। बेटा ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, यानी कि कितना मैस डिपॉजिट होगा, इस बात का फैसला हम ये करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी हम उसमें से पास करवा रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्ज करें बेटा, यहाँ पे 3 मोल्स हैं हमारे पास सिल्वर आयन के। तो अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हैं तो ज़ाहिर है 1 मोल डिपॉजिट होगा। अगर आप 2 मोल्स दे रहे हैं तो 2 मोल्स डिपॉजिट हो जाएगा। अगर 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स के दे रहे हैं तो 3 मोल्स डिपॉजिट हो जाएंगे। अगर 10 मोल्स हैं आपके पास, तो आपको अगर 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो 1 मोल डिपॉजिट होगा। इसका मतलब है जो क्वांटिटी है मैस ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोड। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ही उसका मैस ज़्यादा डिपॉजिट होगा। ये है जी बेटा सिंपल सा लॉ। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इट। ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये जो प्रोपोर्शनल साइन बेटा ख़त्म करेंगे तो जी आ जाएगा। जी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अब इस क्वेश्चन को हम मजीद ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम नीचे जाकर दोबारा डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन, एज वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, ये करंट की डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्यू किसके बराबर आएगा, आई टी। तो आई टी की वैल्यू को यहाँ इस क्यू की जगह पे हम बेटा पुट कर देंगे तो जेड आई टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम जेड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, आई टी नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अगर बेटा करंट 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा हो 1 सेकंड में, यानी कि रेट ऑफ फ्लो क्या हो, 1 कूलम पर चार्ज, 1 कूलम पर सेकंड हो, तो उसका जो मैस डिपॉजिट होगा वो Z कहलाएगा। यानी कि Z जो कहा था हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, वो क्वांटिटी ऑफ मैस M ही होता है। कब, जब 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे 1 सेकंड में, तो वो जो मैस डिपॉजिट होगा उसी को बेटा हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये बड़ा सिंपल सा है। इसकी एग्जांपल यहाँ बार बार दोबारा लिखी है। सिल्वर आयन व्हेन गेन इलेक्ट्रॉन एट कैथोड एंड कन्वर्टेड इनटू सिल्वर सॉलिड। तो ये सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है कि सिल्वर का ये एक आयन है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट होगा। अगर सिल्वर आयन के 1 मोल होंगे तो इसका मतलब है सिल्वर आयन कितने हैं, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ सिल्वर आयन्स है। तो उसको एवोगाड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, क्योंकि एक सिल्वर आयन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन है तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो लास्ट लेक्चर याद करें, हमने पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज चाहिए, 1 फैराडे चाहिए। 1 मोल ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। तो 1 मोल आयन जो सिल्वर का है, अगर आप चाहते हैं कि डिपॉजिट हो इस इलेक्ट्रोड पर, तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन नहीं हमने फ्लो करवाना। इलेक्ट्रिसिटी कितनी फ्लो करवानी है, 1 फैराडे ऑफ चार्ज आपने फ्लो करवाना है। तो फिर ये सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा कितना, 1 मोल। तो 1 मोल कितना होता है, 108 ग्राम। तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करेंगे तो 108 ग्राम सिल्वर कैथोड पर डिपॉजिट होगा। ये हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ फैराडे की ज़रूरत क्यों पेश आई, कि आप देखिए बाज़ को बेटा देखें, ये कॉपर आयन है और ये एल्यूमिनियम आयन है, इसका 1 मोल है। देखें दोबारा से, तो इसका कॉपर आयन के ऊपर +2 चार्ज है, इधर सिल्वर आयन पे +1 था। इसको डिपॉजिट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसको डिपॉजिट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये 1 मोल हो, इसके 1 मोल के लिए 1 फैराडे इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, इसके 1 मोल के लिए 2 फैराडेज आर रिक्वायर्ड, क्योंकि एक कॉपर आयन को 2 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करेंगे। जब एक कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फिर डिपॉजिट होगा। इसका मतलब 1 मोल के लिए 2 फैराडे हमें चाहिए होंगे, क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज है।
तो इस सेकंड इससे यहाँ देखिए एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर +3 वैलेंसी है। इसके एक आयन को डिपॉजिट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके एक आयन को कैथोड पर डिपॉजिट करने के लिए बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब अगर इसका 1 मोल होगा तो इसको 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, फिर जाके इसका 1 मोल डिपॉजिट होगा। अगर आप इसको 1 फैराडे देते हैं तो इसका हाफ मोल डिपॉजिट होगा, क्योंकि एक कॉपर आयन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इस तरह 1 मोल कॉपर आयन जो है वो 2 फैराडे जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे या गेन करेंगे, ताकि फिर जाकर डिपॉजिट होंगे। तो अब अगर हम सिल्वर को भी 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, कॉपर में से भी 1 फैराडे और एल्यूमिनियम को भी 1 फैराडे देते हैं, तो फिर इसके सारों के एक जैसी अमाउंट डिपॉजिट 1 मोल डिपॉजिट नहीं होगी, जिस वजह से हमारा एक नया कंसेप्ट आ गया है इक्विवेलेंट मैस। तो बेटा इक्विवेलेंट मैस किसके बराबर होता है? जो भी मोलर मैस है किसी आयन का, किसी एलिमेंट का, उसको उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दें तो बेटा वो क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट मैस। अब देखते हैं कैसे। अब सिल्वर आयन है, इसका इक्विवेलेंट मैस कैसे निकालेंगे? इसका मोलर मैस होता है 108 और इसके ऊपर चार्ज कितना है, वैलेंसी कितनी है, +1, तो 1 से डिवाइड करें तो इसका 108 ग्राम है। कॉपर का मैस होता है 63 मोलर मैस, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका चार्ज 2 है, वैलेंसी 2 है, तो 31.5 ग्राम आ जाएगा। एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट बैंड, इसका मोलर मैस 27 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है, तो 9 ग्राम आ जाएगा। अब बेटा ये तीनों मैसेज जो हैं इक्विवेलेंट मैस हैं। क्या मतलब? अगर आप 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, किसके साथ? जो इसमें से सिल्वर आयन में से भी, कॉपर आयन में से भी, एल्यूमिनियम में से भी, तो ये 1 मोल कंप्लीट डिपॉजिट नहीं होंगे तीनों। ये तो 1 मोल कंप्लीट हो जाएगा, ये तो कंप्लीट हो जाएगा, ये तो बेटा कंप्लीट कॉपर आयन डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर आयन कंप्लीट डिपॉजिट हो जाएगा, लेकिन कॉपर आयन कंप्लीट डिपॉजिट नहीं होगा, बल्कि वो हाफ होगा, और एल्यूमिनियम 1/3 होगा, क्योंकि उसको 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, फिर वो 1 मोल कंप्लीट डिपॉजिट होगा। तो इसको बेटा याद रख लें कि इक्विवेलेंट मैस का कंसेप्ट आएगा कि जब 1 फैराडे इक्वल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, सिल्वर में से भी, कॉपर में से भी, एल्यूमिनियम में से, तो उनका इक्विवेलेंट मैस डिपॉजिट होगा, 1 मोल के बगैर बराबर मोलर मैस डिपॉजिट नहीं होगा। तो ये आ जाएगी अमाउंट मैस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। तो हमारे पास ये जो सेकंड फैराडे लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज 1 मोल ऑफ एन आयन एट एन इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू द नंबर ऑफ चार्ज ऑन द आयन। यानी कि अगर आप चाहते हैं इसका 1 मोल पूरा डिपॉजिट हो, तो इसकी वैलेंसी के बराबर 2 फैराडे देने पड़ेंगे आपको। इसके अगर आप चाहते हैं कि डिपॉजिट हो, तो आपको 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करनी पड़ेगी। तो इक्विवेलेंट मैस के मुताबिक अमाउंट कब डिपॉजिट होगी? जब आप इक्वल 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, जिसमें इक्विवेलेंट मैस के मुताबिक जो है आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मैस कैसे निकालते हैं ये भी आगे बेटा लिखा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी सिग्निफिकेंस है कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z फाइंड करने के लिए। ये जो लिखा हुआ है इसको हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद ये इक्विवेलेंट मैस फार्मूला लिखा हुआ है, ये M इससे भी आ जाती है। M मोलर मैस है, Z इसकी बेटा क्या है? वैलेंसी। मोलर मैस को Z से डिवाइड करेंगे तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? इक्विवेलेंट मैस लिखा हुआ है। और फैराडे कितने चाहिए होंगे? जितनी वैलेंसी, यहाँ +1 वैलेंसी है तो 1 फैराडे इज रिक्वायर्ड, 2 वैलेंसी है तो 2 फैराडे इज रिक्वायर्ड, 3 वैलेंसी है तो 3 × F आ जाएगा, यानी कि 1F Z का मतलब यहाँ 1F आ जाएगा। अगर वैलेंसी 2 होगी तो 2F, अगर वैलेंसी 3 होगी तो 3F। तो ये इसका फार्मूला है। अगर आप करंट पता हो, टाइम पता हो, वैलेंसी पता हो आयन की, उसका मोलर मैस पता हो, तो आप मैस डिपॉजिट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आप चार्ज फाइंड कर सकते हैं। अगर ये Z, अगर ये M पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो आप Z वैलेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। और इसके जो है आप इक्विवेलेंट वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसका। तो ये सारे इसके जो है एप्लीकेशंस है, ये आपको रिटन फॉर्म में मैं इमेजेस भी भेज दूंगा, तो इसको आप तैयार करें। सिंपल आपने इसको जो है याद रखना है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में कहा गया था कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट होगी जितना उसमें से एक क्वांटिटी ऑफ मैस डिपॉजिट होगी जितना उसमें से क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। फैराडे सेकंड लॉ में सिर्फ ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि उसकी वैलेंसी को के मुताबिक फैराडेज रिक्वायर होंगे। अगर +1 है तो 1 फैराडेज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल, अगर वैलेंसी +2 है तो 2 फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल, एंड 3 फैराडेज आर रिक्वायर्ड अगर उसकी वैलेंसी +3 है।
तो फिर इसका पूरा पूरा 1 मोल डिपॉजिट होगा, यानी कि इसका 63 पूरा डिपॉजिट हो जाएगा, इसका 27 पूरा डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन हमने नई टर्म इंट्रोड्यूस की इक्विवेलेंट मैस, कि हम इक्वल अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं 1 फैराडे इसमें से भी, 1 फैराडे इसमें से भी, 1 फैराडे इसमें से भी, तो फिर 1 मोल पूरा डिपॉजिट नहीं होगा, फिर उसकी जो है वो वैलेंसी से डिवाइड करके इसका इतना मैस डिपॉजिट होगा, आधा हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इसके 1 फैराडे से जो है वो ये +3 वैलेंसी है, तो ज़्यादा एक ही आयन 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेगा, जिससे 1/3 उसकी अमाउंट रह जाएगी जो कि डिपॉजिट होगी। ये तो बेटा हमारा आसान सा टॉपिक था। दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस के वाले से भी आता है और ये ऑब्जेक्टिव के वाले से भी आता है। होप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। इसको नोट करें और तैयार करें। अल्लाह हाफिज़।